स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे जियो पीसी के बारे में। तो इसका अनाउंसमेंट हो गया है, लॉन्च भी हो गया है, आप लोग शायद यूज भी कर सकते हैं। तो इसे रफली समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो समझिए आइडिया क्या है। आइडिया एकदम सिंपल है कि एक रेंटल वर्चुअल कंप्यूटर आपको दे दिया जाता है जो क्लाउड में है, जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं अपने सेट टॉप बॉक्स से। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस चाहिए होगा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट यानी कि कीबोर्ड और माउस, और आउटपुट आपका मॉनिटर या टीवी। आपको मॉनिटर खरीदने की जरूरत है, आपके पास टीवी है, सेट टॉप बॉक्स है तो टीवी होगा ही। तो उस टीवी को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका मेन डिफरेंस होगा कंपेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर, आपको सीपीयू का वो जो डब्बा आता है वो नहीं लेना पड़ेगा। वो है सेट टॉप बॉक्स ही आपका रिमोट का ये बन जाएगा, क्लाइंट बन जाएगा, इंटरफेस बन जाएगा जियो का क्लाउड से डायरेक्ट करने का। और ये कंप्यूटर को पाने के लिए आपको मंथली पेमेंट करना है। अब रहा बात कि मेरे को इस पे बहुत गुस्सा लगता है कि भारत सरकार ये क्या नोटिंग कर दी है, जीएस प्लस जीएसटी। इसलिए जब देना ही है तो प्लस जीएसटी का क्या मतलब है, फुल नंबर बताओ ना। ये गवर्नमेंट की बेवकूफी है भैया। जीएसटी ऐसे मत दिखाओ कि ओ 600 प्लस जीएसटी, नहीं सर वो 700 है। 700 लिखो, हमको देना ही है उतना, जीएसटी ऑप्शनल नहीं है। तो इट्स लाइक ये मेरे को जेन्युइनली गुस्सा लगता है सब कंपनी में जो ये करती है। अच्छा प्लस टैक्सेस, इट्स लाइक देना है तो लिख के दो ना। बट ये समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा महंगा है। 700-800 रुपया पर महीना आपका जाएगा। तो ये आइडिया है जो अभी लॉन्च किया गया है। अब रहा बात कि मैं एकदम क्लियर करता हूं, उसका एडवर्टाइजमेंट एकदम शुद्ध फॉल्स एडवर्टाइजमेंट पर चल रहा है। ये स्टार्ट कर रहे हैं इस पे जीओपीसी नेक्स्ट जेन एआई रेडी कंप्यूटर। हम लाइक भाई कहाँ फूक रहे हो आप, मतलब बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कहेंगे कि आपको हम एआई के एप्स दे देते हैं। सर वो तो आपको मोबाइल फोन में मिल जाएगा। मैं मोबाइल फोन में अगर ये करता हूँ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरा मोबाइल फोन एआई रेडी नहीं है, एआई वहां क्रंचिंग नहीं हो रही है। तो ये एकदम शुद्ध झूठ बता देना वो बहुत ही गलत बात है। और हर एडवर्टीजमेंट पे इनका है कि देख लीजिए, मतलब हाँ एआई रेडी कंप्यूटर, एआई रेडी पीसी, नेक्स्ट जेन एआई रेडी कंप्यूटर। लाइक सर ये तो शुद्ध झूठ आप बता रहे हो, क्योंकि 8 GB रैम में क्या होगा सर, मेरा फोन में उतना रैम है। 8 GB में क्या होगा, प्लस जीपीयू भी नहीं है और एनपीयू भी नहीं है। यानी कि अच्छा चांसेस है कि आपके पास जो स्मार्टफोन है वो इससे ज्यादा हॉर्स पावर रखता है कंप्यूट के मामले में। लाइक एक्चुअल कितना कंप्यूट करता है, मतलब आपको वर्चुअल क्लस्टर में सिर्फ 8 GB दे रहे हैं, जीपीयू है भी नहीं और एनपीयू भी नहीं लगाया गया है। तो ये है ही नहीं। मतलब ये कह रहा है कि अच्छा देखो वेब ब्राउजर से आप ये कर सकते हो, मतलब चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, तो इसका मतलब एआई रेडी है। लाइक सर ये क्या फूक रहे हो। हम जानते कि आपको लगता है कि इंडियन मूर्ख है, लेकिन ऐसे मुंह पे मूत्र विसर्जन मत करो यार, मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो वही समझिए एआई रेडी का इनके हिसाब से मतलब है कि आप इस पे प्रॉम्प्ट कर सकते हो सर, तो मेरा सारे स्मार्टफोन कर सकते हैं, आदम जमाल के कंप्यूटर भी कर सकते हैं। ये मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा चीप लगा। दूसरा 100 GB स्पेस दे रहा है। इट्स लाइक सर 100 GB आज के टाइम में क्या करोगे। 100 GB बहुत कम है। और जो सीपीयू है, एक्चुअल सीपीयू है, वो भी बहुत आदम जमाने का है। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये आपका कूल है या 50,000 के कंप्यूटर के बराबर है। हर जगह यही हल्ला कर रहे हैं 50,000 का कंप्यूटर के बराबर। लाइक सर उससे दूर दूर तक नहीं है। 20-30 हजार में आप इससे आगे चले जाओगे। अब वो लैपटॉप में बात करें, डेस्कटॉप में तो आपको क्या बोलते हैं 15-16 हजार में, और अगर सेकंड हैंड ले रहे हो तब तो धो ही दोगे इसको हर मामले में। तो एडवर्टाइजमेंट एकदम शुद्ध फॉल्स है कि भैया आपको 8 GB रैम दे रहे हैं, ऊपर से बिना जीपीयू और एनपीयू के, वो भी आपको 700 रुपया पर महीना देना है, जिसपे आप सिर्फ एक वेब ब्राउजर मिल रहा है शुद्ध मामला में। और 100 GB, सर 100 GB में क्या करोगे। तो ये एकदम बहुत, ये लाइन मेरे को जेन्युइनली, नेक्स्ट जेन तो कुछ है नहीं और एआई रेडी का कोई मतलब नहीं बनता है। अब रहा बात की अच्छा ये चला कैसे रहा है, तो बैक एंड पे मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है, नीचे मैंने वीडियो लिंक कर दिया है। ये चेंज हो सकता है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी इस तरह का कुछ वर्चुअलाइजेशन किया जाता है, बैक एंड समय समय पर बदलता रहता है, कस्टमर को नहीं पता चलता अगर कंपनी सही से काम कर रही है तो इस पे आप लोग उतना मिसाइल फायर करने की जरूरत नहीं है। ये अभी के लिए जो मैंने चेक किया है, वीडियो मैंने लिंक कर दिया है, उसके हिसाब से ये है। तो इनका सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जियो को कौन पे कर रहा है, जियो को मतलब जियो को हार्डवेयर कौन दे रहा है, जियो को हार्डवेयर दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो अजूर चल रहा है। अब रहा बात की इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसमें उबंटू 22.04 चला रहे हैं और सिनेमन वर्जन 5.2 चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब रहा बात की सर ये विंडोज क्यों नहीं है, अब रहा बात विंडोज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी है जो आपको हाई एंड कंप्यूटर देगी वर्चुअलाइज करके, और उसमें विंडोज का लाइसेंस भी देंगे, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। अगर आप सस्ते में निपटाना चाहते हैं, क्योंकि आप जियो के नजर से देखिए, जियो को अजूर का तो बिल भरना है,
और वो बिल भरने के बाद उनको अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लाइसेंस की लेना पड़ेगा हर वर्चुअल यूज़र के लिए, वो थोड़ा महँगा हो जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं दे रहे हैं। आपको समझ लीजिए उबंटू देके खुश कर दे रहा है। और ये चल कैसे रहा है? ये चलता है जनरली इस तरह का जो होता है हार्डवेयर, इसे हम लोग कहते हैं बेयर मेटल, यानी इनके पास क्या है? बेयर मेटल। बेयर मेटल के ऊपर एक लेयर चलता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर के ऊपर एक लेयर चलता है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पोर्ट करके दिया जाता है, यानी कि आप जो हुलुलुलु कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर में हो रहा है। आपके पास एक्सेस नहीं है मतलब हाइपरवाइजर में छेड़ने का। हाइपरवाइजर जियो कंट्रोल करेगा और बेयर मेटल अमेजॉन, ये अमेजॉन बोल रहा है, अजूर कंट्रोल करेगा। और रहा बात की सीपीयू कौन सा है? सीपीयू जो है, अब रहा बात की सीपीयू दिख कैसे रहा है इस सब में? दिखता है अगर वो डिपेंड करता है कि हाइपरवाइजर का कौन सा लेयर है। बहुत सारी कंपनी हाइपरवाइजर एकदम ये कर देती है, क्या बोलते हैं आपका, ब्लॉकआउट कर देती है, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारी कंपनी ये करती है कि सीरियल नंबर आपको नहीं दिखेगा, मतलब कि प्रोसेसर का सीरियल नंबर था वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको प्रोसेसर क्या है। तो इसमें शायद है कि प्रोसेसर दिख जा रहा है। इसमें है प्रोसेसर इंटेल Xenon प्लैटिनम 8370C सीपीयू है, जो 2.8 गीगाहर्ट्ज का है और मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 मैं श्योर नहीं हूं 2 क्या कह रहा है, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि 4 देंगे। तो 4 में क्या 4 कोर दे रहे हैं कि 2 कोर प्लस 2 थ्रेड जो कि 4 कोर कह रहे हैं? मेरे को नहीं पता। तो और रहा बात की ये सीपीयू जो है आदम जमाने का, कितना आदम जमाने का, ये चैट जीपीटी से पहले रिलीज हुआ था, यानी कि खर्चा नहीं किया जा रहा है ज़्यादा। ये अप्रैल 2021 में रिलीज़ किया गया था, यानी 4 साल पुराना है। और उस टाइम एनपीयू सब का डिस्कशन नहीं था और इसीलिए ये सर्वर सब में लगाया जाए तो उसमें जीपीयू, उस टाइम में जीपीयू नहीं होता था, इसीलिए जीपीयू आपको नहीं दिया जा रहा है। तो ये बैकएंड में बुरा नहीं है मतलब, लेकिन हल्का है, मतलब कि इसको आप नेक्स्ट जेन कह रहे हो सर, इससे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन में आजकल आता है, खासतौर पे जब आप इसका सिर्फ 2 कोर दे रहे हो, या मतलब 2 फिजिकल कोर 4 थ्रेड, या 4 फिजिकल कोर भी दे रहे हो, इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन में है जो 2024 में रिलीज़ हुआ है। तो वो सेंस ही नहीं बनता है। और रैम भी आप बहुत लिमिट कर दे रहे हो। मैं एकदम श्योर हूं कि इसका जो ब्लेड होगा जो सर्वर में डाला जा रहा है उसमें कई टेराबाइट का रैम होगा, लेकिन आपको उस कई टेराबाइट को कितनों को बांटना है उसके हिसाब से आप सेट किए होगे। तो सेटिंग में आया होगा कि सर 8 GB ही हम दे सकते हैं सबको खुश रहने के लिए, और 8 GB में विंडोज अगर आप चलाने गए दिक्कत हो जाएगा, उस पर सिर्फ लिनक्स चलेगा। तो उबंटू चला के खुश कर रहे हैं। तो बैकएंड जो है वो थोड़ा सा, खासतौर पे जैसे प्रोसेसर का समझ में आया, इसलिए सर ये तो थोड़ा सस्ते में निपटाने की कोशिश की जा रही है, और आप हल्ला कर रहे हो नेक्स्ट जेन। सर चैट जीपीटी से ये ज्यादा बूढ़ा है। तो अब रहा बात कैपेबिलिटी, क्या मतलब कर क्या सकते हैं। चलो आपने पैसा दे दिया, आप कर क्या सकते हो, तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है। ये लाइट वेट लिमिटेड कंप्यूटर है, यानी कि अगर आप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर लेते हैं, रास्पबेरी पाई आज का लेटेस्ट, वो इससे ज्यादा हाउस पावर देगा हर मामले में। और आजकल वाले जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर उसमें एआई का एक्चुअल एनपीयू है, तो यानी ऑन डाई कितना आप ये कर सकते हैं, क्रंचिंग कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा। तो वो मैं एकदम क्लियर करता हूं। इसीलिए अगर आप 15-20 हजार भी जाते हैं तो आपका हर मामले में बेटर डेस्कटॉप मिलेगा। तो ये लाइट वेट है, लिमिटेड कंप्यूटर है, और विंडोज मुझे लगता नहीं कि इंस्टॉल कर पाइएगा, क्योंकि पहली बात आपको वो बूट पे नहीं जाने देगा ना, क्योंकि बूट आपका हाइपरवाइजर पे जाएगा। हाइपरवाइजर लॉक्ड रहता है ताकि क्लाइंट ना छेड़ सके उसको। तो वो मेरे को बहुत ही डाउट है कि शायद कोई हाइपरवाइजर तक जा पाएगा। अब अगेन चेंज हो सकता है, मे बी उसके ऊपर एक वर्चुअल लेयर लगाया जा सकता है। वो जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में वो बताएंगे, या जियो वाले जो सिक्योरिटी मैनेजर है वो बताएंगे कि हम अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे को अभी के मामले में नहीं लग रहा है कि आप विंडोज कर पाए, और चाहेंगे भी नहीं। 8 GB का रैम में आज के टाइम में नहीं लगेगा। तो वही समझिए। अब ये किनके के लिए काम करेगा? ये सिर्फ उनके लिए काम करेगा जिनका मेजॉरिटी वर्क ब्राउजर पे होता है। यानी कि क्या आप ब्राउजर पे आजकल काम कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारा चीज ब्राउजर पे हो सकता है। यानी कि पूरी की पूरी कंपनी चलती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और उसका गूगल शीट अच्छा खासा अल्टरनेटिव बन गया है। आपका कोड आप करना चाहते हो, बहुत सारा कोड बेस का जो पूरा मतलब लाइक एक्चुअल कंप्यूट हॉर्स पावर, वो आपको बहुत सारे कोड बेस में मिल जाता है कि आप डायरेक्ट उसे उसके क्लाउड पे करें। जियो के क्लाउड पे नहीं, जियो आपके लिए सिर्फ टर्मिनल है। जियो के टर्मिनल से दूसरे के क्लाउड में जाके आप छेड़खानी कीजिए। फिर अगर आप कैड करना चाहते हैं, हैवी कैड करना चाहते हैं, तो जैसे ये ऑनशिप डेवलप हुआ है। ऑनशिप है कि इसमें आप पूरा मतलब कैड कीजिए, क्योंकि कैड बहुत बहुत भारी कंप्यूट खाता है, तो वो लोकली नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर आपका ब्राउजर चल रहा है ये चलेगा। तो ये सब करता है, जैसे गूगल डॉक्स हो जाए, शीट्स हो जाए, ऑनशेप हो जाए, गिटहब कोड स्पेस हो जाए, डीप नोट हो जाए, रिप्टिल हो जाए, बहुत सारा चीज है। बहुत सारा चीज आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोकल कंप्यूटर की मैं इस कंप्यूटर में क्या कर सकता हूं, वो नंबर बहुत ही हल्का आएगा। क्या बोले, प्रोसेसर पुराना है और सिर्फ 2 कोर दे रहे हैं, मतलब चांसेस वही है कि 2 ही फिजिकल कोर दे रहे हैं। वो बोल रहे 4 थ्रेड है, उसको खुश रहो, गिन लो 4 कोर है। तो कैपेबिलिटी के मामले में एकदम क्लियर करता हूं, ये सिर्फ उन्हीं को सूट करेगा जो शुद्ध एचआर को दे दो। वैसे टेक्निकली एचआर को भी देना अच्छा आइडिया नहीं है, बट
उसके सिवा मतलब जिनका काम आपका सिर्फ उस पे हो रहा है, ब्राउज़र के भरोसे हो रहा है, वो खुश रह सकते हैं, बाकी सब लोग तुरंत बोल जाएँगे। और आप वीडियो एडिटिंग का सोच रहे हो तब तो भाई 100 जीबी कितना कम होता है आपको 5 मिनट में पता चलेगा। मेरा ये पुराना डीएसएलआर 2018 का डीएसएलआर है, उसमें 256 जीबी का कार्ड लगा हुआ है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही हल्का है, बहुत ज़्यादा ही हल्का है, मतलब कि रास्पबेरी पाई से हल्का है। अब रहा बात कि ये आइडिया मुझे बहुत डार्क लग रहा है, क्योंकि ये आइडिया इंडिया को बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि किड्स को ज़रूरत है समझने का कि कंप्यूटर कैसे चलता है। कल के टाइम में कंप्यूटर बहुत कंपल्सरी होगा, एआई बहुत कंपल्सरी होगा। हर चीज़ अगर आप बच्चों के हाथ से हटा दीजिएगा कि बैकग्राउंड में कोई कुछ कर रहा है, जैसे कि लैपटॉप जो है बहुत सारे बच्चे आजकल नहीं खोल सकते, डेस्कटॉप असेंबल नहीं कर सकते। अब रहा बात कि जो आप सर्वर देख रहे हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे अमेज़न का हो, वो भी इंसान का बनाया हुआ है, लेकिन आप कभी उसको एक्सेस नहीं कर पाओ, आपको वो लगेगा ब्लैक मैजिक है। जैसे कहते हैं ऑब्फुकेशन कर दिया है आप, मतलब उसको इतना परत से उठा दिए कि लोगों को समझ भी नहीं, अच्छा कंप्यूटर है। इट्स लाइक सर बच्चों को पता होना चाहिए कंप्यूटर है। और मतलब कि ये हमारे पास जो जिनका उम्र 30 के आसपास में है, उनके पास एक लग्जरी थी, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा था 30 ईयर पहले, तो बहुत बिगड़ा हुआ था, यानी कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ता था उसे चलाने के लिए। तो बहुत चीज़ हम लोग सीख लिए, यानी कि मेरी जनरेशन के पास सबसे बेनिफिट है टेक लिटरेसी का, कि ये टेक्नोलॉजी समझ सकता है। ये नहीं कि वाईफाई नहीं सर जी, वाईफाई में कौन सा फ्रीक्वेंसी, हम ये नहीं बोलेंगे ओ मेरे घर में तो वाईफाई है। लाइक सर जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, क्या है, वहां तक हम लोग जा पाते हैं, जो कि मेरे को बहुत खतरनाक लग रहा है। आजकल बहुत ज्यादा लोग सीधा जवाब दे देते हैं, हाँ मेरे घर में वाईफाई चल रहा है। इसलिए कौन सा वाईफाई, कहाँ से आ रहा है? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चों का आप वो एक लेयर और ऑब्सकेट कर देते कि वो हार्डवेयर ही नहीं देखें, क्योंकि हम लोग बचपन में क्या स्कूल से आए, बटन चालू किए, नीड फॉर स्पीड 2 डाउनलोड किए, खेले। डाउनलोड नहीं, मतलब उस टाइम तो सीडी डीवीडी पे चल रहा था। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये कर देते हो, कंप्यूटर को बच्चों से इतना दूर कर देते हो कि सिर्फ़ वो कीबोर्ड देख रहे हैं और एक सेट टॉप बॉक्स, ये थोड़ा गड़बड़ बात है। क्योंकि मतलब एक क्योंकि सीपीयू अभी भी सीपीयू ही है, बस वो कहीं दूर रखा हुआ है। बस आप नहीं जानते कि अच्छा ये सीपीयू है, ये खराब हो सकता है, ये मदरबोर्ड है, ये सर्वर है, और सस्ता उतना है नहीं। 700-800 रुपया पर महीना दीजिएगा, सस्ता उतना है नहीं। अब वही बोल रहे हैं कि आपको तो अगर पुराने कंप्यूटर से कंपेयर करें, आराम से आपको बेटर मिलेगा। लो कॉस्ट कंप्यूटर से कंपेयर करें, तो भी आपको बेटर ही मिलेगा। तो हर मामले में लर्निंग के लिए मतलब बच्चों के पास हमेशा एक कंप्यूटर होना चाहिए, कि वो कंप्यूटर पे टिट करें, देखें कि भैया ये क्या है, कैसे चलता है। और काफ़ी लोग तोड़-उड़ देंगे, तो इट्स लाइक वेलकम टू लाइफ। ये तो ऐसी बात हो गई, आप इस बात का रो रहे हो कि बच्चे ये पूप करते हैं अपने डायपर में। इट्स लाइक टाडा, दैट्स हाउ यू ग्रो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के हाथ से वो एक कंप्यूटर को पूरा ऐसे उठा के हटा देना कि सर वो कंप्यूटर जान ही नहीं रहे हैं। इट्स लाइक सर ये खतरनाक बात है। और मतलब मेरे को जेनुइनली दिल से गुस्सा आता है सैमसंग पे कि इट्स लाइक सैमसंग का डेस्क जो है वो एक्चुअली से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सैमसंग फूक रहा है। तो उसको ढंग से डेवलप नहीं किया। अगर किया रहता तो आराम से हम सबको बोलते भैया सैमसंग का ये एफ सीरीज का फ़ोन ले लो। और नहीं, एफ सीरीज नहीं, जो एस सीरीज है, एस सीरीज का आप ले लो, उसमें आप ये अडाप्ट ये लगा दो, क्या बोलते हैं, यूएसबी सी डॉक लगा दो। मेरे वाले में है FE23 अल्ट्रा में है। तो हम HDMI आउटपुट उससे निकाल लेते, कीबोर्ड माउस लगा लेते, सब काम हो जाएगा। क्या वो कर सकता है? आराम से कर सकता है। उसमें तो ज़्यादा बेटर हार्डवेयर भी है। तो रहा बात की करते क्यों नहीं, सैमसंग को खुद ही नहीं पता कि उनके पास इतना बढ़िया चीज़ है, उस पे ध्यान नहीं देते। सैमसंग करता है और मोटोरोला करता है। हल्ला मैं सुन रहा हूँ कि ये पिक्सल ट्राई करेगा डेस्कटॉप मोड देने का, वो ज़्यादा बेटर होगा बाय द वे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को क्लाउड पे कर देना ये बहुत खतरनाक आदत है, क्योंकि अब हर कोई दूसरा आपका कंट्रोल कर रहा है क्या। और रहा बात कि लाइन चला जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा सेफ है, चलो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डेटा उड़ाने पे आ गया तो क्या कीजिएगा। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक पेमेंट मिस हुआ, आपका सारा डेटा जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपका कॉलेज का थीसिस था या क्या था, एक पेमेंट मिस हुआ, जो कि हो सकता है। अरे बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, वो फ़ेल हो गया तो आपका सारा डेटा गया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो डरा रहा है कि इट्स लाइक मेंटेनेंस, सर वो तो आपका सर्वर भी मेंटेन किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो सब सर्वर कभी खराब नहीं होता। सर्वर में हार्ड ड्राइव खपत होता है, एसएसडी खपत होता है, इसीलिए उसको इजेक्ट किया जाता है। इसलिए लगाओ ना, फेंको दूसरा लगाओ, इजेक्ट करना पड़ता है। तो ये आइडिया आदमी के हाथ से हटा लेना, तो आदमी एकदम मूर्ख हो जाएगा कि भैया कंप्यूटर क्या होता है, सब चीज एकदम बस क्लाउड में है। इसलिए जरूरी नहीं है, बच्चों के पास रहना चाहिए स्किल सेट की, ये है, मतलब ब्लैक मैजिक नहीं है। लाइक समझना बहुत ज़रूरी। और दूसरा एक जो सबसे सीरियस बात है, लेटेंसी बहुत हाई आ रहा है। जितने लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ-कुछ केसेस में ये 300 मिलीसेकंड का लेटेंसी दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि लेटेंसी इतना ज़्यादा इसलिए कि एज़्योर का जो सर्वर है, वो शायद इंडिया में नहीं है। वो आप लोग चेक करके बताओ कि है कि नहीं, मुझे लगता नहीं है कि होगा। अगर सर्वर किसी ठंडे देश में है, तो फिज़िकली वहाँ जाना, फिर वहाँ पे हुलू-लुलू करना, फिर वहाँ से ओ अंडर सी आके इंडिया के मुंबई में आना, फिर वहाँ से आपका जियो के गेटवे में जाना, फिर उससे आपके क्लाइंट में आना। इट्स लाइक ऑब्वियसली लेटेंसी बहुत आएगा। तो लेटेंसी के मामले में तो गेमिंग का छोड़ ही दीजिए।
लेटेंसी बहुत हाई है और नेटवर्क फेलियर जो कि फाइबर है, कभी कटेगा, कभी टूटेगा, कभी भूकंप आएगा, मतलब आपका कंप्यूटर आप दे रहे हो। इट्स लाइक ये जैसा होता है ना, मतलब कि आप लोगों के हाथ से वो हटाते जा रहे हो कि तुम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सीखो, काबिल बनो। नहीं, 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 तुमसे ना हो पावेगा, हम कर देते हैं सारा चीज़। तो ये आइडिया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि वो डेवलप नहीं हो पाएँगे, सीख नहीं पाएँगे कि अच्छा डेटा कई जगह पे बैकअप करना पड़ता है, तब जाके होता है। इसीलिए कहते हैं ना डेटा 3 टू 1 और आपका कंप्यूटर है, उसमें यूपीएस लगता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है, ये सारा चीज़ आपको मैनेज करना आना चाहिए। हर चीज़ स्किल सेट को अगर आप दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, कल आप भगवान के भरोसे चल रहे हो। ये बहुत खतरनाक आइडिया बच्चों के लिए खास तौर पे। तो ये आइडिया मेरे को एकदम नहीं पसंद आया। इट्स लाइक कि एकदम नहीं पसंद, महँगा भी है और ऊपर से आइडिया ही सही नहीं है क्योंकि आजकल आप सेकंड हैंड कंप्यूटर बहुत पावरफुल ले सकते हैं और अगर लो कॉस्ट कंप्यूटर भी लेते तो भी बेटर मिल जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जियो पीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।